हाँ मानूर, तुम्हें एक बात बतानी थी मुझे। हम ना अजान की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उसे सरप्राइज दे रहे हैं। अरे वाह शीजा बाजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अजान तो बहुत खुश हो जाएगा जब उसे ऐसा सरप्राइज मिलेगा। बत्ती कैसे खत्म हो गई? हो तो चीज इस्तेमाल होगी तो खत्म होगी ना अम्मा। लो, अरे अब क्या होगा? कहाँ से आएगा सामान? अम्मा अब तो तुम कुछ कर ही डालो, वरना हम खाएंगे क्या? अरे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है इस घर को चलाना, तेरे शौहर की जिम्मेदारी है, उसे जाके समझा। अरे कबीर भाई, मुझे तो दे दे पहले। एक मिनट। हाँ खाला, वाह वाह, आज खाला खाला। हेलो खाला जान, कैसी हैं आप? अरे आज राजा की याद कैसे आ गई आपको? हाँ वो राजा बेटा, तुम्हें पता है ना कि आजकल हमारे हालात बहुत खराब चल रहे हैं। हाँ खाला, आजकल सभी के हालात खराब हुए हैं। हाँ बेटा, मैं तुझसे ये कह रही थी कि वो जो मैंने तुझे पैसे दिए थे ना हारून की जमानत के लिए, बेटा वो पैसे तू हमें वापस कर दे। अरे खाला, अरे किन पैसों की बात कर रही हैं आप? भूल जाए उन पैसों को। और राजा किसी से पैसे लेता है ना, इसलिए नहीं लेता कि उसको वापस करे। भूल जाए उस पैसों को, वापस नहीं मिलने वाले। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया राजा? अगर हारून को पता चल गया ना, एक तो वो सारे पैसे भी निकलवा लेगा और तेरा वो हाल करेगा कि तू अच्छी तरह से जानता है। ओ हारून, अरे क्या हारून खाला, क्या करेगा वो मेरा? देख लूंगा मैं उसको भी। अरे नहीं बेटा, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि देख, तूने हमसे पैसे मांगे और मैंने तुझे पैसे दे भी दिए, और तू जानता है ना कि कितनी मुश्किलों से इकट्ठे करके दिए थे वो पैसे हमने। अब तो हारून की जमानत हो गई है ना बेटा, तो तू वो पैसे भी हमें दे दे, हम बहुत परेशान हैं। अरे खाला, क्या बातें कर रही हो आप? अरे वो पैसे मैं उड़ा चुका हूँ, हजम कर चुका हूँ। अच्छा जब होंगे ना मैं दे दूंगा आपको। अब पता नहीं कब होंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता। देख राजा, तू हमारे हालात से अच्छी तरह से वाकिफ। एक तो हारून की नौकरी नहीं है, इसीलिए तुझे बार बार फोन करके मैं पैसों का तकाजा कर रही हूँ। तू जानता है बेटा हम कितने परेशान हैं। अरे हाँ खाला, जानता हूँ हारून को, एक नंबर का निकम्मा है। चलो करता हूँ कुछ, बेफिक्र हो जाएं आप। हाँ तेरी ना बहुत मेहरबानी होगी, एहसान होगा हम पे, तो हमारे पैसे हमें लौटा दे बेटा। अरे करता हूँ खाला। वक्त हमारे ही पैसे खा के बैठा और हम पे ही गुर्रा रहा है। कीड़े पड़ जाए तुझ में राजा, खुदा गारत कर दे तुझे कमबख्त। देखो खुरम, अजान के फ्रेंड्स का नंबर किसी तरह से भी लो और उन्हें इनवाइट करो, मगर अजान को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है आप ही, मैं ऐसा भी कर लेता हूँ। मैं अजान के फ्रेंड्स को कॉल करूंगा और हाँ, मैं उनसे ये भी कह दूंगा कि अजान को ना बताएं, वरना तो सरप्राइज से कोई फायदा ही नहीं रहेगा, है ना? हाँ, बल्कि इजाज भी मुझे कह रहे थे कि हम बाहर बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि तुम्हें पता है ना पिछले दिनों जो वाक़े हुए हैं उनकी वजह से मैं काफी टेंस हूँ। हाँ आप ही, ये तो है, और आपने घर में रखा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना अजान को सरप्राइज का पता चल जाता और फिर तो कोई फायदा ही नहीं था। बहुत अच्छा किया आपने, दैट्स ग्रेट। तुम बहुत एहतियात से करना कि अजान को बिल्कुल भी पता ना चले, और हाँ, तुमने अगर किसी दोस्त को बुलाना है तो उसे भी इनवाइट कर लेना। हेलो ब्रदर, किन सोचों में गुम हो गए हो भाई?
अभी मैं किसी सोच में नहीं था। मैं सोच रहा था कि मैं भी अपने एक दो फ्रेंड्स को बुला ही लेता हूँ, आएंगे तो मजा भी आएगा। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। हाँ, जिसको दिल करे उसे बुला लेना, ठीक है? नीलो, अरे नीलो कहाँ रह गई? नीलो, ओ नीलो, तुम यहाँ पौधों को पानी दे रही हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्यों हारून, क्यों ढूंढ रहे थे? आपको कोई काम था मुझसे? हाँ, मुझे भूख लगी है, खाना लगा दो। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे सुनाई भी दे रहा है और सारी बात समझ में भी आ रही है। क्या मतलब? वो हारून, हमारे पास ना पैसे खत्म होते जा रहे हैं और अब तो तैयबा भी चली गई है। हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो क्या हो गया तैयबा जो चली गई? तुमसे जो कह रहा हूँ जाके वो करो। हारून, मैंने कुछ भी नहीं पकाया। आप ऐसा करें ना, आप बाजार से जाके ले आए। वाह, पहले से खर्चे कम है और जो तुम बाजार के खर्चे दे रही हो, कम से कम दाल तो पका सकती थी ना। दाल बनाने के लिए भी ना पैसों की जरूरत होती है, जो कि हमारे पास नहीं है। हारून, मेरी बात मान ले, आप कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है मुझे क्या करना है। हारून, आप कैसी भी करें, कुछ भी करें, बस घर में पैसे लेके आए। तुम्हें कोई बात समझ नहीं आई, तुम बेवकूफ की बेवकूफ ही रहोगी। मैं रोज सुबह सुबह जॉब भी ढूंढने जाता हूँ, कोई गुलछड़े उड़ाने नहीं जाता। अच्छा हारून, मेरी बात तो सुने। हारून, अभी क्या हो गया? मुझे लगता है आज मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। अब क्या होगा? अम्मा, आप अभी तक परेशान लग रहे हैं मुझे। जी, परेशानी की तो बात है। आपकी चोटों की शिद्दत देखकर आपकी तकलीफ का अंदाजा हो रहा है। मरहम लग गया है तो ठीक भी हो जाऊंगा, और वक्त तो लगता है ना ठीक होने। जी बिल्कुल, पता नहीं मुझसे कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई। होने वाली बात थी, हो गई, लेकिन इंसानियत के नाते जो आपने किया वो भी कम नहीं है। आप मेरी वजह से काफी दिन तक ऑफिस भी नहीं जा सकी। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जॉबलेस हूँ, लिहाजा इसकी कोई टेंशन नहीं। आप जॉबलेस? जी, लेकिन इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? कहाँ खो गए जनाब? कुछ नहीं, बस एक पुरानी बात याद आ गई। जॉब की क्या अहमियत होती है मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। लगता है बहुत गहरी चोट लगी है आपको। चोट भी गहरी है और घाव भी। और इस घाव को भरने वाला कोई नहीं मिला क्या? बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगा। फिलहाल आप अपनी जॉब को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो। मेरे ऑफिस के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। बस ये बता दें आप रहते कहाँ हैं, मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूँ। बस ये आगे से आप लेफ्ट लेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये चौराहे के बगल। देखकर खाना खाओ। वो हारून, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो आप तो जानते हैं कि हमारे घर के हालात कैसे चल रहे हैं और सारा घर का सामान भी ख़त्म हो गया है। तैयबा भी हमें छोड़ के चली गई है। तो मैं ये कह रही थी कि आपकी ज़मानत के लिए हमने जो राजा भाई को 25,000 रुपए दिए थे ना, आप उनसे वापस ले लें। क्या क्या कह रही हो नीलो तुम? हाँ, हमने ना आपकी ज़मानत के लिए पूरे 25,000 रुपए राजा भाई को दिए थे। तुम लोगों ने मेरी जमानत के लिए राजा को 25,000 रुपए दिए थे? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसको इतनी बड़ी रकम देने की? पता है ना तुम लोगों को कितना बड़ा धोखेबाज इंसान है वो, और इतनी बड़ी रकम तुम लोगों के पास कहां से आई? हारून, अम्मा तो कब से ये पैसे जमा कर रही थी जो इस वक्त काम आए आपकी जमानत के लिए। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये सब कुछ तो हमने आपके लिए किया है।
खाना तो खा लेना। हारून, मेरी बात तो, खाना भी छोड़ के चले गए। अच्छा, मैं ही खा लेती हूँ। का है महानूर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? शीजा बाजी, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आई। और तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है? मैंने काम करने की जिम्मेदारी दी थी तुम्हें, ये नहीं कहा था कि सारा काम तुम खुद करने लग जाओ। अच्छा, अब ये काम छोड़ो, जाके चेंज करो, हमें पहले बहुत देर हो रही। कोई बात नहीं शीजा बाजी, आज ना दूसरे कामों में मसरूफ थी। मैंने सोचा जल्दी निपटा कर मैं रेडी हो जाऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, जाके चेंज करो और अपना हुलिया दुरुस्त करो। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? आ जाओ जल्दी से। कौन है? सादर, ये क्या हो गया? मालिक, हमें किस आसमाश में डाल दिया? अरे मेरे सादत को किसकी नजर लग गई? किसकी खा गई नजर हमारे हंसते बसते घर को? अरे नब्बो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक मामूली सा हादसा है, बस 1 आधे हफ्ते में ठीक हो जाएगा। खुदा गरक करे ऐसे शख्स को जिसने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है। अरे अब क्या होगा? अरे हमारा तो मुफलसी में आटा ही गीला हो गया। अब पकाएंगे क्या और खाएंगे क्या? अरे नब्बो छोड़ो ना, ये है मिनाज सलीम साहब जिन्होंने मेरी ट्रीटमेंट करवाई और मेरी जान बचाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आप हैं वो? यकीन नहीं हो रहा कि इस दुनिया में आप जैसे रहमदिल लोग भी मौजूद हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल गलती मेरी थी। तो मिनाज साहब छोड़े ना, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। नब्बो, बस 2 कप चाय बना दो यार प्लीज। नहीं 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 सादत, मुझे छुपा रहे हो ना तुम? बताओ ना क्या हुआ है, किसकी गलती थी? अबे मिनाज साहब, आप बताइए क्या गलती थी? असल में सादत साहब फोन पर बात कर रहे थे तो मेरी गाड़ी के सामने आ गए। क्या वो जालिम इंसान तुम हो जिसने मेरी सादत को इस हाल तक पहुंचाया? अरे नब्बो, ये कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मुझे क्या मालूम था कि जिसको मैं अब तक दुआएं कर रही थी वो ही मेरी बर्बादी की जिम्मेदार है। ऐसे शख्स के लिए दुआएं कर रही थी मैं। सादत साहब, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। अरे चाय तो पी ले। नहीं, फिर कभी। ये मेरा कार्ड है, मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। इधर दिखाए ना। अरे नब्बो, ये कौन सा तरीका है मेहमान से बात करने का? मेहमान होंगे या मेरी जूती के? मिनाज साहब, नब्बो की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ये थोड़ी है ही ऐसी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती इस घर का खर्चा मैं उठाऊंगा। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ पैसे मेरी तरफ से रख लीजिए। अरे नहीं नहीं भाई, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप ये रखें। और ये मेरा कार्ड है, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फरहान इंडस्ट्री का नाम तो सुना होगा। जी जी, मैं जानता हूँ, मैं तो काफी सीवीज ड्रॉप कर चुका हूँ वहाँ पे। मैं उसका CEO हूँ। जब आप ठीक हो जाएं तो एज अ प्रोडक्शन मैनेजर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। नहीं नहीं, थैंक यू कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट। तुझे शर्म नहीं आई राजा? तूने मेरे घर वालों के साथ धोखेबाजी की। वाह भाई वाह, अब चालबाज और धोखेबाज हमें समझाएंगे कि धोखा ना करो। वाह सही हुआ। अपनी जबान संभाल के बात कर राजा। अबे उंगली नीचे कर, सच कड़वा होता है ना। बुरा लग गया ना तुझे? क्यों भाई? मुंह संभाल के बात कर। और तू कौन सा दूध का धुला हुआ है? असल बात पे आ, ये बता तू रकम कब वापस दे रहा हमारी? अबे कौन सी रकम और कैसी रकम? और तेरे पास क्या सबूत है कि पैसे मेरे पास है और मुझे मिले? हद हो गई ये बेशर्मी की। तू ऐसे करेगा? मुझे उम्मीद भी नहीं थी तुझसे ऐसी। अच्छा बेटा, अब पता चल गया ना। चल निकल पतली गली से, शाबाश। सीधी तरह बता राजा, तू पैसे कब वापस करेगा?
या तुझे फिर जेल की सैर करवाऊं मैं? अबे बात सुन, तेरे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही, समझे? जेल की हवा तू खा क्या है? अगर अभी तक सुधरा नहीं है तो फिर जाने का इरादा है क्या? हाँ हाँ, आ गया हूं मैं जेल से, और इस बार मैं सारी मालूमात लेके आया हूं जेल की। तुझे तो ऐसा फिट करवाऊंगा ना कि बाहर भी नहीं निकल पाएगा। सोच ले, 2 दिन का टाइम है तेरे पास, समझा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या जरूरत थी इस तरह बात करने की उससे? अगर मिनहाज को बुरा लग जाता तो? बुरा मानता है तो मान जाए, मैंने कौन सी उससे रिश्तेदारी निभानी है? बस, तुम्हें पता है तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मुझे गुस्सा आता है कि एक दफा जब बोलना शुरू कर देती हो तो फिर बोले ही जाती हो। कम से कम इतना तो सोच लिया करो कि अगर मैं तुम्हें मना कर रहा हूं तो उसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। लेकिन नहीं, तुम्हारी रेलगाड़ी एक बार चल पड़ी तो फिर अपने स्टाफ पर जाकर दम लेगी। सादत, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम इतनी तरफदारी कर रहे हो उसकी? मैं तो तुम्हारी चोटों को देख के घबरा गई थी। हाँ, और तुम्हारी इसी घबराहट की वजह से बना बनाया काम बिगड़ जाता है। सादत, ये आपको क्या हुआ? कैसे हो गया ये सब? अब इसकी नौटंकी शुरू हो गई। ओफो, तुम तो चुप करो। सादत, मुझे बताइए ना, आप ठीक तो हैं? ये सब कैसे हुआ? हाँ, मैं अब ठीक हूँ। बस मामूली सा हादसा हो गया था, लेकिन अब सब ठीक है। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ना मैं उसकी गाड़ी से टकराता और ना उससे मुलाकात होती और ना ही वो मुझे जॉब की ऑफर करता। आपको नौकरी मिल गई है क्या? हाँ, और वो भी फरहान ग्रुप ऑफ कंपनीज में। अच्छा, ये वही फर्म है ना जब पिछले 1 साल से आप कोशिश कर रहे थे और कोई खातिर ख्वाह आपको जवाब नहीं मिल रहा था? हाँ सिद्रा, देखो मुलाजमत खुद चलकर मेरे पास आई, लेकिन यहाँ पर भी नब्बों के जहर ने पीछा नहीं छोड़ा। हाँ, यहाँ भी मुझे ही बुरा कहो। मैं तो हूँ ही बुरी। सुबह जो मैं पढ़ पढ़ के फूंक रही थी वो भूल गए? ये सब इस जादूगरनी का करना है। पता नहीं चुड़ैल ने क्या जादू किया है। मेरा तो हर अच्छा किया भी बुरा लगता है तुम्हें। तुम क्या पागल हो? मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? खुदा के लिए अब तुम दोनों शुरू ना हो जाओ। मेरे हाल पे रहम करो, मुझे आराम करने दो प्लीज। तुम कितनी खुशकिस्मत हो ना सादत कि तुम्हारी लाइफ में नब्बो जैसी बीवी है जो तुम्हारी तकलीफ को देखकर तड़प जाती है, और इसमें इतनी हिम्मत है कि तकलीफ देने वाले पर बिना सोचे समझे चढ़ जाती है। नतीजा चाहे जो भी हो, वो किसी से नहीं डरती क्योंकि इसकी मोहब्बत सच्ची है। सादत, मैं तुम्हारी नब्बो के लिए तुम्हें वो सारी सहूलतें मुहैया करूँगा जो वो तुमसे चाहती है। Mamu, where are you taking me? Just wait and see. What? Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Aran. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अब हम केक को काटने की सेरेमनी करते हैं और मैं ये अपने लिए मोमबत्ती ये Happy birthday to you. Happy birthday to अरे मुदस्सिर, कहाँ रहे? इतनी देर क्यों लगा? बस थोड़ा तैयार हो।
बाबा। पता नहीं कौन है। तुम यहाँ? तुमने तो मुझसे कहा था कि इस घर में सिर्फ एक मुलाजमा है और वो तुम हो। जी मैंने कहा था, मैं ही हूँ। अच्छा, तो फिर वो जो उस दिन एजाज के बेटे की सालगिरह में तुम्हारे साथ काम करवा रही थी, वो कौन है? मेरे साथ वो तो मानूर बीबी है, और वो मुलाजमा नहीं, वो तो शीजा बीबी की रिश्तेदार है। रिश्तेदार?